क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में 8 लैटिस पॉइंट होते हैं कॉर्नर पे। अगर हम एक क्यूब बनाएं तो लैटिस पॉइंट इनके कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर होंगे और सारे लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे। ये 4, तो 4 ये नीचे वाले जो एकदम नीचे वाला फ्लोर है और 4 ऊपर, ये ऊपरी फ्लोर। जैसे एक कोना यहाँ, एक वहाँ, एक उधर, एक इधर, चारों, और नीचे 4। तो जो सभी लैटिस पॉइंट है वो इनके कॉर्नर पे एग्जिस्ट करते हैं और इनका जो शेयरिंग पार्ट होता है वो 1/8 होता है। यानी एक एटम का 1/8 पार्ट यहाँ पे शामिल होता है। अगर इस तरह से बनाएं तो कुछ इस तरह से ये सर्कल है। तो ये 1/8 शेयरिंग है। इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो। तो ये जो सेक्शन है वही n/1/8 है। यानी अगर एटम को एक स्फीयर जैसा माने इस तरह, तो अगर ये 4 भाग हुआ और फिर इसको कट करो 6 और 8, तो इसका सिर्फ ये जो सिंगल पार्ट है वही केवल शेयर करता है एक लैटिस पॉइंट। ये वाला सेक्शन सिर्फ यही पार्ट इसमें शेयरिंग में है जो यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा है। मतलब ज़्यादातर पार्ट बाहर ही है। तो पूरे पार्ट का केवल 1/8 शेयर करता है एससी क्यूबिक सिस्टम का एक लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट पे सिर्फ 1/8, पूरे एटम का 1/8 शेयरिंग है। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं? 8 इंटू 1/8 यानी एक एटम। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में केवल एक एटम होता है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो सिंपल हो, क्यूबिक हो, उसमें केवल एक ही एटम एग्जिस्ट करता है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट क्यूबिक सेल या पर यूनिट सेल। तो 8 इंटू 1/8। तो अब अगर इसका रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? रेडियस, एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, रेडियस कितना होगा? तो अगर हम इसके हिसाब से देखें और इस क्यूब का साइड मान लें ए, क्यूब है, तीनों साइड सेम होगा, चाहे इधर वाला चाहे इधर। अगर इसको एक ऐसे देखो तो ये वाली एक्स एक्सिस और इधर वाई और इधर की तरफ जेड। ये क्यूब है जिसमें ये साइड भी ए और इधर वाली साइड भी ए और इधर वाली साइड भी ए, तीनों साइड ए ही है, तो इसको क्यूब बोल सकते हैं। तो इसका अगर हमें रेडियस निकालना है तो हमें मालूम है कि एक लैटिस पॉइंट यहाँ था, यानी एक एटम इधर और एक यहाँ पे। अगर एक फेस बनाओ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा एक सिंगल फेस में कि रेडियस कितना होगा। जैसे 6 फेस होता है, इसमें 6 फेस है, 6 फेस में एक सिंगल फेस सामने है। तो इसमें एटम किस तरह से होगा? ऐसे होगा, इधर, बाकी बाहर होगा इस तरह से, फिर इधर। अब रेडियस कितना होगा? ये पूरा साइड क्या है? ए है,
और ये सेंटर से ही तो जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बन गया बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा ही होगा ऐसे। अब ये सेंटर जैसा लग रहा है, ये इसका सेंटर, ये भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है यहाँ से ऐसे, तो ये सेंटर जैसा, ये अब ये सेंटर जैसा है, तो इसको लिख सकते हैं, पूरी साइड ए है और r इधर यानी 2r इक्वल a, 2r इक्वल टू a, तो r कितना होगा a/2। तो रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम का रेडियस होगा इतना a/2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे ये। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर, जितने एटम होंगे किसी भी लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट में जितने भी होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यानी जैसे ये था, अगर हम मान लें कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे अगर ओरिजिन है, सिंपल क्यूबिक में किसी भी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं। ये हमारा सारा लैटिस पॉइंट है। तो लैटिस पॉइंट में से किसी भी एक को अगर ओरिजिन माने, तो सपोज करो इसको हमने ओरिजिन माना, तो इसके नियरेस्ट नेबर में कौन कौन लैटिस पॉइंट है? इसके नियरेस्ट नेबर में एक तो ये है, एक इधर, और तो 3 एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर एक एक्सिस और एक वाई और एक जेड, यानी एक तरह से एक्स एक्सिस पे एक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a 0 0, सिर्फ एक्स एक्सिस के तरफ वाला कोऑर्डिनेट a 0 0, और इधर वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 a 0, और ये 0 0 और a 0 0 a। तो इसी का माइनस वर्जन भी होगा जो दूसरे लैटिस में बनेगा, दूसरे वाला जो सटा हुआ होगा। ज़रूरी नहीं कि एक ही रहेगा, वहाँ तो बहुत सारा सॉलिड है, तो उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, तो वो पीछे वाले में यानी माइनस वाला भी होगा। एक जैसे a 0 0 है, और एक 0 a 0 और 0 0 a, तो 3 और होंगे इसी के करस्पॉन्डिंग माइनस a 0 0। मतलब जो 6 आ रहे हैं, 3 इधर, 1 2 3 और 3 इसके पीछे वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी किसी भी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे तो 6 एटम उसके आसपास होते हैं। 6, 3 यहाँ दिख रहा है, 1 2 3, और 3 इसके पीछे। जैसे x का भी माइनस एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाला तीनों इधर इधर और इधर, और इन्हीं तीनों का माइनस वाला, तो माइनस a 0 0 माइनस a 0 और 0 0 माइनस a। तो ये 6 कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पे एटम लाई करेगा, और ये 6 कोऑर्डिनेट नंबर्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है कि कोई भी स्ट्रक्चर कितना पैक्ड है, कितना खाली है और कितना वो पैक्ड है, मतलब भरा हुआ है, कितना भरा है या कितना खाली है। तो जैसा कि देख रहे हो कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम में ये 1/8 ही शेयर कर रहा है, यहाँ भी 1/8 शेयर है, यानी बहुत सारी जगह बीच में खाली हो सकती है। जैसे अगर हम फिर से वही फिगर बनाएं जो पीछे था, ज़्यादा ही हो गया।
ये 3 फेस दिख रहा है। अगर हम क्यूबिक सिस्टम को तिरछा देखें तो हमें 3 फेस दिखता है, ये पहला, दूसरा और ये ऊपर वाला 3 फेस आगे दिखता है। और इसमें अगर एटम की बात करें तो यहाँ पे एटम है, इधर है, इधर है, यहाँ। जो बीच में खाली जगह बच रहा है, यहाँ खाली है, इधर इधर, ये सारा फील्ड नहीं है। जितना ये सारा सेक्शन है इसके अलावा ये सारा भरा हुआ है, यानी यहाँ पे एटम है, इतनी दूर पे एटम है, ये कॉर्नर वाला जैसे ये वाला, और ये साइड वाले की वजह से इतना इधर, तो इतना फील्ड है। लेकिन बाकी जो जगह इसमें दिखाई दे रहा है वो खाली है। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना पैक्ड है ये। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? तो अगर जनरली डिफाइन करो पैकिंग फ्रैक्शन को तो हम क्या करेंगे, पहले तो जितना इसमें एटम है उनका वॉल्यूम निकाल लें, और ये जहाँ रखा है उसका वॉल्यूम निकाल लें। तो ये एक क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम का वॉल्यूम होगा ए क्यू, और एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा? एटम्स का वॉल्यूम, एटम्स है स्फीयर के फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, दिस पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो वन एटम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, 4/3 पाई आर कितना था यहाँ, a/2 यही था हमारा, तो a/2 का क्यूब अपॉन ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, 4/3 पाई 1/8 यानी π/6, और ये आता है करीब 0.52। ये है पीएफ इसका, या अगर परसेंटेज में बताएं तो 52%। तो 52% पैकिंग फ्रैक्शन, यानी इतना ये पैक्ड है। तो खाली कितना है? 48%, यानी लगभग आधा भरा है और आधा खाली है। लगभग 50% ही तो है, तो लगभग 50% भरा है और बाकी 50% खाली है, 48, है ना। तो सबसे लूज्ड पैक स्ट्रक्चर यही होता है जो बहुत ज़्यादा खाली है, सॉलिड होते हुए भी आधा भरा है और आधा खाली है। तो इसको बोलते हैं लूज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। बीसीसी भी इसी में आता है, क्योंकि उसका भी पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता। एफसीसी थोड़ा सा बेहतर है 74% के साथ, बीसीसी 68 है शायद, 68। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना था केवल क्यूबिक सिस्टम के लिए। तो ब्रेवियस में जो पहला सिस्टम था क्यूबिक सिस्टम, उसमें हमें निकालना था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट क्यूबिक सेल कितना होगा, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका रेडियस कितना होगा जो भी एटम उसमें लाई कर रहा है। एक चीज़ और है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस कितना होगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो नियरेस्ट नेबर कौन है? यही सब तो है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यही है, स्मॉल है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब है कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो ए है ना। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है? स्मॉल है। और ये हर जगह पूछा जाता है, आसान है लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, ओरिजिन से कौन है नियरेस्ट नेबर में, उससे नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना है, तो वो ए होगा। तो सिंपल क्यूबिक में ये सारी बातें हो गई। तो क्रम से जान लो क्या क्या जानना था। एक तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, दूसरा रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और पैकिंग फैक्टर, कितना पैक्ड है वो पैकिंग फैक्टर। अब सेम चीज़ें हमें निकालना है बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम।
तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक्स्ट्रा एटम आता है सेंटर में, बाकी कॉर्नर पे वैसे ही है, एक एटम सेंटर पे आता है। तो ये 8 एटम्स कॉर्नर पे और उसके साथ एक एटम यहाँ बॉडी सेंटर, और ये एटम फुल एटम है, ये आधा नहीं है, ये फुल एटम है, फुल एटम। तो 1 पूरा का पूरा अंदर है वो। जैसे इनकी शेयरिंग 1/8 थी, 1/8 ऑफ एन एटम, शेयरिंग 1/8 ऑफ एन एटम। तो कॉर्नर वाला जो लैटिस पॉइंट है वो केवल 1/8 शेयर कर रहा था, लेकिन बॉडी सेंटर वाला जो एटम है वो पूरा शेयर करता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा 8 × 1/8 + 1 यानी 2। अब इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? तो बीसीसी वाले में हम ओरिजिन मानेंगे इसको, बॉडी सेंटर वाले को ओरिजिन होगा बॉडी सेंटर वाला आइटम। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा? इसके नियरेस्ट नेबर कौन है? इस सेंटर के नियरेस्ट नेबर में कितने एटम हैं वो बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले तो यही निकाल लो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि ये बीच में है और ये चारों सभी ही बराबर डिस्टेंस में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का 8। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ, चाहे ये बता दो चाहे ये बता दो, चाहे इधर वाला कोई भी, क्योंकि सब बराबर दूरी पे है, देखने में भले ना लगे ये इतना ही लग रहा है और ये यहाँ है, इधर है, सारा डिस्टेंस सेम है। कितना है? यहाँ से यहाँ तक a/2 नहीं होगा, a/2 नहीं होगा। तो ये पूरा साइड हमारा a है, पूरा साइड a, तो इसका आधा a/2, और इसी के सीध में तो ये होगा। अगर किसी के बीच में ये आ रहा है, बीचों बीच है, तो अगर ये a है तो ये इसके डायगोनल पे ही होगा ना। जो बॉडी सेंटर वाला एटम है वो कहाँ पे है? वो बॉडी डायगोनल पे है। तो जहाँ पे इसका डायगोनल कट करेगा वहीं पे है ना। तो ये डिस्टेंस इधर वाली ये हाफ है, a/2, और ये ऊपर वाला ये भी तो वही होगा, ये भी a/2 होगा। और लेकिन ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। ये भी a/2 और इधर से भी a/2, तीसरे वाले से भी a/2 ही होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। किसी भी क्यूब का डायगोनल क्या होता है? क्यूब का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल ये है स्क्वायर, इसका डायगोनल कितना होगा? मान लो साइड है, साइड ए है तो इसका डायगोनल a√2, इसका a√3, तो इसका 2 कर, बस यही तो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यही होगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन नंबर 8।
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये। नेक्स्ट काम हमको निकालना है रेडियस, नंबर ऑफ एटम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। रेडियस कितना होगा, एटॉमिक रेडियस, रेडियस फाइंड करो। बीसीसी का रेडियस क्या होगा, बीसीसी का रेडियस बीसीसी का रेडियस कितना, √3a/4। कैसे, तो फिगर बना के दिखाएंगे सब में। यहाँ तुम्हारा आएगा डायगोनल वाला, बॉडी डायगोनल कुछ इस तरह से बीचों बीच, और उसके बाद कॉर्नर वाले ये तो ये बाकी सारा कॉर्नर का ये पूरा डायगोनल सेंटर एटम। तो इसमें भी इतना स्थान खाली दिख रहा है, इधर वाला ये और ये। तो फिर से हम पैकिंग फैक्टर, लेकिन उससे पहले ही निकाल लें। तो ये पूरा कितना था, अगर रेडियस की बात करें तो r इधर है, ये r और ये बीच वाला इसको अगर मिला दो तो ये 2r और यहाँ पे r, यानी 4r। रेडियस वाइज कितना होगा, एक कॉर्नर पे एटम है ये बाहर वाला, और एक बीच में फुल एटम है। फुल एटम का डायमीटर हो जाएगा 2r और एक r इधर कॉर्नर वाला, तो 4r। 4r किसके इक्वल होगा, a√3/2, a√3/2। ये डायगोनल है इसका, तो r कितना होगा, a√3/8। तो रेडियस होगा बीसीसी का, ये रेडियस ऑफ बीसीसी एटम। तो जो बीसीसी वाला एटम है उसका रेडियस ये है a√3/8। अब इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो आराम से। पैकिंग फ्रैक्शन तो यहाँ करते हैं PF, सेम वॉल्यूम ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितने एटम थे, 2 एटम, तो 2 × 4/3 πr³, 2 × 4/3 πr³, वॉल्यूम वही है AQ। तो 2 × 4/3 पाई, और R का मान है a√3/8, a√3/8 का क्यूब अपॉन AQ। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें मिलता है
0.68 या 67 पॉइंट समथिंग है शायद ये, तो लगभग 68%, यानी 68% ये फील्ड है और बाकी 32% खाली वैकेंट है। 32% वैकेंट है, तो उससे ज़्यादा भरा है। तो नेक्स्ट इसी तरह से निकाल लो फीस एफसीसी के लिए। एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम? 4। तो 1 कॉर्नर और 3 फेस से। कहाँ बॉडी सेंटर आएगा उसमें? उसमें बॉडी सेंटर नहीं आएगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड में 8 लैटिस पॉइंट होंगे कॉर्नर पे, और इसके साथ साथ 6 फेस पे होंगे, यानी एक यहाँ पे होगा पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। 6 फेस पे होगा। इसको मिला दो, तो हर फेस के डायगोनल पे एक एटम होता है। हर फेस के डायगोनल पे। फिगर का ध्यान रखना, यहाँ फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से होना चाहिए। बाकी पेपर्स में चल जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं। कहाँ गया? कहीं चला गया। इसका सेंटर वाला ये तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट 8 × 1/8 6 × हाफ 1 + 3 यानी 4। तो इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या उससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। किसको ओरिजिन मानेंगे? इसको ओरिजिन मानेंगे। फेस वाले किसी भी एटम को ओरिजिन मान लेंगे और इस ओरिजिन से 4 इधर, 4 मतलब सेम प्लेन में, और 4 इसके नीचे और 4 इसके ऊपर, 12 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी इक्वल 12। तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 4 उसके सेम फेस वाले में, फेस वाले प्लेन में ही 4 है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ये है 12। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस रेडियस से आएगा। नियरेस्ट नेबर ये भी हो सकता है, ये भी तो है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर सिंगल फेस निकालो बाहर, तो एक एटम बीच में है, एक यहाँ पे है और एक इधर है, एक इधर है और एक इधर। यही तो है फेस, और बाकी सारे कॉर्नर वाले। ये फेस वाला बीचों बीच और ये सारे कॉर्नर वाले, तो ये कितना हो गया? ये R, ये R, ये 2R यानी 4R। 4R किसके बराबर होगा?
यहाँ से 4r इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर है ये। अगर एक सिंगल फेस की बात करोगे तो स्क्वायर है ये, तो ये किसके बराबर होगा? √2a। √2a ना, स्क्वायर का डायगोनल हो जाए √2, a√2, तो रेडियस हो गया √2/4 यानी a/2√2। ये रहा रेडियस, FCC वाले एटम का रेडियस a/2√2। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये साइड A है, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब में हमेशा साइड सेम है, A है, क्यूब का साइड A, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी ये वाला आधा होगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा? अरे इसके डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा ही तो होगा, यहाँ से यहाँ जितना होगा उसका आधा पे ये है, तो ये कितना था? इतना था। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो डायगोनल है √2a अपॉन में 2 यानी a/√2, a/√2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, एंट्रेंस वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ FCC एटम ऐसे पूछेगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ BCC एटम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ SC एटम या FCC एटम, या एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC एटम, एटॉमिक रेडियस ऑफ FCC एटम, मतलब जो कुछ भी है एक साथ। तो PF वगैरह तो याद रख लेते हो, ये कोई कठिन बात नहीं है। पहले का यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, PF वगैरह बताना। अब ये सबसे रद्दी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि PF वगैरह सबको याद रहता है। याद क्या नहीं रहेगा? या तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जिसमें थोड़ा सा थिंकिंग लगेगा, या रेडियस सबसे इम्पोर्टेंट, रेडियस FCC का कितना है, BCC का कितना है, और उसमें भी रेडियस तुमसे सिंपल नहीं पूछता, या तो BCC या FCC, क्योंकि सिंपल तो साफ दिखता है, सीधा a/2 है, r/a/2, यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना। तो BCC और FCC से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो रेडियस BCC और FCC का याद रखो, हर जगह इम्पॉर्टेंट है ये। इसका भी पैकिंग फैक्टर निकाल सकते हैं उसी तरह से जैसे बाकी में था। पैकिंग फैक्टर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, कितने एटम है? 4 एटम, 4/3 यहाँ हो गया 4/3 पाई। रेडियस था a/√2, a/√2। तो a/2√2, ये 16π/3 a/4/8, 2√2 क्यूब है, लेकिन 8 और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 होगा ना, 16√2, 16, क्योंकि 8 और 2 16√2, 16 से 16 कैंसिल होगा, a³ कैंसिल होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 0.74 यानी 74% PF ऑफ FCC एटम, PF ऑफ FCC एटम। तो सारी चीज़ें याद रखो हर स्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो फेस हो, SC हो, या वो। एक चीज़ छूट रहा है, बेस सेंटर्ड वाला। बेस सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होते हैं और उसके एक बेस पे होगा। सारे लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होंगे और कॉर्नर के साथ साथ एक लैटिस पॉइंट इसके बेस पे होगा। मतलब जो बेस का डायगोनल होगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे होता है बेस वाला, और कहीं नहीं होगा। लैटिस पॉइंट के अलावा एक बेस में, यानी नीचे बेस में एक सेंटर होगा, उसको बोलेंगे बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड, यही चारों टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो सिंपल में था पी सिंपल, बॉडी सेंटर्ड I, फेस सेंटर्ड F,
और बेस सेंटर्ड को बोलते हैं सी से, ये याद रखना। पी सिंपल के लिए आई, बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी के लिए एफ डिनोट करते हैं, और बेस सेंटर्ड के लिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो ये सारी कहानी थी क्यूबिक सिस्टम के लिए, जो पहला सिस्टम था ब्रेवियस लैटिस का। बाकी फिर इसके आगे आज इतना ही। कल से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो सातों सिस्टम है इसका, और 14 स्ट्रक्चर है उसके अंदर में। बस आज के लिए सिर्फ इतना।